सम्मान समारोह रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने डिग्रियों के लिए ना पढ़े, बस आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़े और इस तरीके से पढ़े कि आपका जो पढ़ा है वो कुछ काम आए, देश के लिए काम आए, आपके परिवार के लिए काम आए, लोगों के लिए काम आए। सिर्फ डिग्रियों के लिए ना पढ़े और जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना परस्यू करें। ये नहीं कि जो ट्रेंड चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस करना है तो आप उसी में कर रहे हो। जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपनी पढ़ाई कीजिए ताकि आप आगे उसमें कुछ कर पाए। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा हूँ वो देश के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और उसका मैं पार्ट बनूँगा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वहाँ रह के अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। पेरेंट्स ने हर समय सपोर्ट किया। जब मतलब मेरे इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी आए, ऐसा नहीं था कि बस हो गया। तो हर समय जब मैं डाउन फील किया तब भी पेरेंट्स का सपोर्ट था और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि बस अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े और समझ के पढ़े बस। और जो आप पढ़ रहे हो उसका क्या होगा ये भी ध्यान रखें कि आप पढ़ने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। मेरा शुरुआत से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मुझे यही था कि मुझे मैथ्स साइड जाना है, बायो साइड नहीं लेना था। तो इंजीनियरिंग मुझे करनी ही थी एनी हाउ। तो मेडिकल साइड तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं, तो 8 से ही मेरा माइंड था कि मैं मैथ्स लूँगा और इंजीनियरिंग करूँगा। स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैं IIT से इंजीनियरिंग करूँगा, तो उसको लेकर के मैंने JEE की 2 साल प्रिपरेशन की, लेकिन मेरा JEE एडवांस में नहीं हो पाया। फिर मेरा JEE मेंस के थ्रू मुझे VNITs में VNIT नागपुर में भी ब्रांचेस मिल रहा था और अदर NITs में मिल रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, जो कि मुझे वहाँ नहीं मिल पा रहा था। तो जिस वजह से फिर मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि JEE मेन के थ्रू होता है, फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो मैंने अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, मैं कॉलेज से कर लिया। और जिस सेक्टर मुझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना नहीं था, मेरा यही था कि रिसर्च सेक्टर में जाऊंगा और गवर्नमेंट में ही मेरा था, तो मैंने कॉलेज को इतना प्रेफरेंस दिया नहीं। मेरा ये था कि जो मेरी डिग्री है वो अपने सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। टैक्स से उस समय कोई मतलब नहीं रहा, मैंने ट्राई किया था लेकिन उस समय मैं कर नहीं पाया उसको कन्वर्ट। फिर जब मैं इसमें आया उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम लिखा, फिर अदर और भी जितने एग्ज़ाम्स होते थे मैंने सबका था कि जैसे इसरो का अलग होता है, बार्क का अलग होता है, DRDO का अलग होता है, तो वो सब चीज़ें मेरे पास थी। उसका शेड्यूल था कि क्या सिलेबस होता है, पेपर कब होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने अपने सिस्टमेटिक रखी और सेकेंड ईयर से ही मैं इन सब के पीछे था। तो मेरा 3rd ईयर में गेट क्वालिफाई हो गया और उसके थ्रू 4th ईयर के बाद मैंने NTPC में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्व किया। और जब वहाँ पे मैं ज्वाइनिंग होने के बाद मेरा इसरो का रिज़ल्ट आया, तो फिर वहाँ से मैं रिज़ाइन करके फिर इसरो में भी ज्वाइन किया हूँ। जो भी आप पढ़े उसको मतलब इसलिए पढ़े कि आप उसको वो चीज़ करके आप देश को क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है आपका, आप उसी फील्ड में जाए ताकि आप उसमें कुछ अच्छा कर पाए और दिल लगा के पढ़ाई करें। मेरा यही एम है कि मैं जो अपना बेस्ट दे सकता हूँ, जो मैंने नॉलेज है और जो और अच्छा अपने देश के लिए कर सकता हूँ वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। APJ अब्दुल कलाम सर तो बहुत महान साइंटिस्ट है, मैं उनका 1% भी हो जाऊँ तो मेरे लिए गर्व की बात है। वो उनका कंपैरिजन मुझसे करना नॉट अ गुड थिंग, बट वो हमारे लिए मोटिवेशन है हमारे लिए बहुत बड़े, लेकिन वो बहुत महान साइंटिस्ट थे। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट टू फेलिसिटेट मोहम्मद इकबाल साहब on his meritorious achievement of being appointed as a research scientist in ISRO. ISRO is a leading organization not in the country but globally. This community has given such a great candidate and would be inspiring and motivational for the coming generation and the current generation. I would like to urge to all the engineering students from the community who are doing their engineering not to just crave for the services or the job, but also to go into the field of the research and make their name, make their country proud and make their community proud. Thank you so much. Assalamu alaikum. खुशी की बात है कि ये हमारे भांजे भी होते हैं, ये हमारे फुप्पा मामू होते हैं, सभी चीज़ें। और बहुत खुश हूँ मैं आज कि हमारे बिरादरी से एक ऐसा बेटा, ऐसा भांजा और ऐसा लड़का जो आगे बढ़ा है। इस माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि इस बच्चे को सामने रखते हुए और भी बच्चे जो बिरादरी से आगे बढ़ना चाहते हैं उससे प्रेरणा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ इस कौम में काफ़ी टैलेंट है और हम जैसे एजुकेशन यानी कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इदारे चलाते हैं,
तो ये देखने में आया है कि पेरेंट्स की लापरवाही है। पेरेंट्स ही यानी कि भाई बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, इसलिए जो है कि इसके रिज़ल्ट्स नहीं आते। अब जैसे ये यानी कि मंसूरी बरादरी के कम्युनिटी है, अब इन्हें कोशिश की है, तो हम चाहेंगे कि हम हर घर तक पहुँचे, हर फर्द तक पहुँचे, हर दर तक पहुँचे और बताएं कि इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का। तो हम बच्चों को वक्त दें और बच्चों को ये यानी कि बताए, जैसे साथ ने किया है अभी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी बच्चे हैं, ये भी आगे आए। हाँ, भले यानी कि किसी भी फील्ड में हमारा क्या ये उम्र है बाबा, ये अभी कराटे के यानी कि चैम्पियन है, ब्लैक बेल्ट तक के आ गया वो अभी। तो बच्चों का जिस यानी कि फील्ड में रुझान है, उसमें उसको आगे बढ़ाए, उसको सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे। और जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई पेरेंट्स ही यानी कि उसके मोटिवेटर होते हैं, तो हम जो है कि हमारे बच्चों को इस प्रोग्राम के ज़रिए यानी कि ये मैसेज जाना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को दें और उनके ऊपर जो है पैसे खर्च करें। आज हमारा जो माल लगता है बिल में यानी कि इमारतें बनाने में और शादी ब्याह करने में और ये दूसरे अदर प्रोग्राम से माल लगता है, हालांकि होना चाहिए कि अपने बच्चों को खड़ा करें। हमारे बच्चे जो है हमारे एसेट्स है, हमारा सरमाया है। प्रेसिडेंट होने के नाते तमाम लोगों ने जनाब असद साहब का स्वागत किया। दस्तरखान होटल में उनका इंतज़ाम करके, साथ में उनके वालिद और उनके नाना जान, उनके उप्पा जान और हमारे टीम के तमाम मेंबर, अली जनाब अशफाक साहब, अनवर साहब, अकील साहब, इकबाल साहब, हाजी बब्बू साहब, जनाब एजाज साहब, हमारे सेक्रेटरी फादिल साहब, ये सब लोगों की उपस्थिति में हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे बीच में दिया, इसलिए हम आपका सबसे बड़ा स्वागत करते हैं। दूसरी बात, इस बच्चे ने जो हमारे जमात का और मुस्लिम समुदाय का नाम इसरो में जाके जो रोशन किया, उसलिए हम लोगों की इनके मार्फत काला टैग हुई है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। इससे प्रेरणा हम ये लेना चाहते हैं कि आने वाले समय के हमारे युवा बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम चाहे कि बच्चे की प्रेरणा को लेके उसको लाना उसी को इसी को लाना जो काम होता है वो कोई पीछे नहीं होता और उसको कोई भी समाज दिगर मवालिद हो या दिगर समाज हो वो काट नहीं सकता। कलम वो चीज़ है, एजुकेशन वो चीज़ है कि सबकी काला टैग करके उस काम को अंजाम देती है। आज का ये प्रोग्राम जो मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था, ये हमारे एक मंसूरी समाज के बच्चे ने माशाल्लाह उसका जो सिलेक्शन है इसरो में एक साइंटिस्ट के लेवल के पोस्ट पर हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्चे ने हमारे समाज का, हमारे बिरादरी का और तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का नाम सर से ऊंचा किया है। और हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को, इस मकसद ये था कि इस बच्चे को देखकर बाकी जो हमारे बच्चे जो इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उससे इंस्पायर हो सके। और हमें इन बच्चों का हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन बच्चों में हौसला बने और आगे चल के इंशाल्लाह ये बच्चे और आगे कामयाबी के राह पर चलते रहे। आज इस प्रोग्राम में हमारे मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जमात मंसूरी के ग्राउंड टीम मेंबर्स के सभी लोग इकट्ठा हुए। माशाल्लाह उस बच्चे की फैमिली भी आई और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और वो लोग भी काफ़ी दूर से आए थे, तो माशाल्लाह काफ़ी देर उन्होंने अपना वक्त दिया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। आगे जो हमारा जुलाई या अगस्त में फेलिटेशन प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में ऐसे और भी बच्चों को हम प्रेजेंट करेंगे जो बच्चे अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये हमारे आने वाली जनरेशन, इनको संभालना पेरेंट्स का काम है कि पौधा जब तो छोटा होता है उसको माली संभालता है, जब एक बार वो अपने लेवल पे पहुंच जाता है तो वो खुद ब खुद फलने फूलने लगता है। तो वो जब तक है, पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों पे ध्यान रखे, उनकी एजुकेशन पे ध्यान रखे, उनकी चॉइस पे ध्यान रखे, उनके टैलेंट पे ध्यान हाँ उनकी चॉइस, उनका टैलेंट, जो जिस फील्ड में वो उसको इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाने दे। हर बच्चा इंजीनियर, हर बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता।
लेकिन इतने सोर्स ऑफ टैलेंट्स हैं हिंदुस्तान में, माशाल्लाह। हिंदुस्तान की सरकार द्वारा इतनी एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है, हम लोग को एजुकेशन की जानकारी कम होने की वजह से हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जिन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा लिया है वो आगे आए, अपना अनुभव आगे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। और सरकारी जो स्कीम्स आती है एजुकेशन को लेके, माइनॉरिटी को लेके, उस पे हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और अपने समाज, अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन करें। इतना कह के मैं अपने आपसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।